हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आरसी घोष एंड दिस इज योर टॉप मेंटर डॉक्टर चिन्मय घोष। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग को ये अपडेट दे सकूं कि सिलेबस जो नया आप लोगों के सामने दिख रहा है, जो पीडीएफ कल अपलोड हुआ है, वो एनएमसी की वेबसाइट में अभी तक कहीं भी अपलोडेड नहीं दिख रहा है। और आपको ये जानकारी दे दूं कि मान लीजिए यही फाइनल सिलेबस है तो भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का ही सिलेबस है। चाहे वो नया हो, पुराना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस चीज को आप अभी तो फिलहाल सिरे से खत्म कर दो, क्योंकि ऑफिशियली अब तक कोई नोटिफिकेशन एनटीए के तरफ से जारी नहीं किया गया है। ठीक है, और अगर ऐसा मान लेते हैं कि यही फाइनल सिलेबस है तो क्या डरने की क्या बात है, हमको तो सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, अभी जो नया जो सिलेबस मैंने जो देखा हुआ है वो लगभग जो आपके पास नया एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उससे मिलता जुलता है, लेकिन कहीं पर ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी हुई है जो कि डिस्प्यूटेड लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये रियल वाला सिलेबस नहीं है जो कि होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर कुछ कुछ चीजें नए सिरे से लिखा हुआ है और जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में यूजुअली नहीं है वो भी है। तो अब ये मान के चलें कि इसी को फाइनल माने कि नहीं माने, ये कंफ्यूजन है सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के अंदर। तो इस कंफ्यूजन का एक ही इलाज है बच्चों, अभी तो सिर्फ ये मान के चलो कि जो जो चैप्टर्स आपके पास हैं उनको आप पढ़ते जाओ। मान लो यही फाइनल सिलेबस है तो इसको फिलहाल पढ़ते जाओ। ठीक है, और पढ़कर ये कंफर्म कर लो कि भाई मैं इन डेप्थ पढ़ रहा हूं कि नहीं, क्योंकि अगर मान लो यही मान लो फाइनल सिलेबस हुआ तो ये तो आपका नया एनसीईआरटी का सिलेबस हुआ। अब ये नए एनसीईआरटी के सिलेबस में जो चैप्टर्स आपके पास जो बचे कुछ चैप्टर से आ रहे हैं और जिनको डिलीट कर दिया, जैसे एस ब्लॉक डिलीट हो गया और बायोलॉजी में भी और फिजिक्स में भी कुछ कुछ पोर्शंस हट गए हैं, तो उस आधार पे आपको अपनी प्रिपरेशन को इन डेप्थ करना होगा। मतलब अगर मान लो यही सिलेबस है तो जो बचे हुए चैप्टर्स है, समझ रहे हो, उनमें से बहुत ज्यादा घुस कर सवाल आएंगे। मतलब 1 to 1 लाइन क्वेश्चंस आएंगे, लेंदी हो जाएगा पेपर जो अब तक का ट्रेंड चल रहा है। असर्शन रीजनिंग बढ़ जाएंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, मल्टीपल, मतलब जो जैसे होता है ना, 4 स्टेटमेंट दे दिया, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपको उसको पढ़कर एनालाइज करना पड़ेगा कितने सही है कितने गलत है। ऐसे क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, मैच द फॉलोइंग बढ़ जाएगा। तो आप उसकी प्रैक्टिस में ज्यादा लगो, ना कि इस डिस्कशन में कि कौन सा सिलेबस हटा है, कौन सा नया बुक है, कौन सा पुराना बुक है। क्योंकि अगर यही करते रहोगे तो फाइनली आपका जो टाइम है वो तो निकलता जाएगा। तो आप ये सब कहानी में ना पढ़कर आप ये करो कि आप अपने जो सिलेबस, इसी को अभी फिलहाल के लिए ये मान लो कि यही मान लो फाइनल सिलेबस है, मान लेते हैं एनएमसी के साइट पर अपलोड होगा, कब होगा नहीं होगा हमको मतलब नहीं है, मान लो हो गया और फिर से नया सिलेबस मान लो ये नहीं है और नया सिलेबस है, तो एनसीईआरटी के बाहर का तो नहीं आएगा ना कुछ। तो आपको क्यों डरना है, एनसीईआरटी बुक से ही आ रहा है तो एनसीईआरटी बुक को बहुत पढ़ो। लेकिन एक चीज मैं श्योर कर देता हूं कि पेपर का लेवल हो सकता है कि इस साल और थोड़ा चेंज हो, क्योंकि जितना क्वेश्चंस ये देंगे वो अगर नए बुक से दिए तो वो घुस घुस के सवाल चुन चुन के एक एक लाइन से सवाल करेंगे, जो हम अपने क्लास में तो यूजुअली कर रहे हैं। आपको मालूम है मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी आपको करवा रहा हूं और आपका नोट्स भी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आपकी कॉपी में है, जो आप लोग बिल्कुल जानते हो। मैं आपके सामने एनसीईआरटी लेकर पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी का एक एक लाइन बताते भी जा रहा हूं कि स्टेटमेंट यहां से बनेगा, स्टेटमेंट वहां से बनेगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ये आ सकता है, ये अभी तक नहीं आया, ये आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये है। मतलब ये मान के चलो कि पिछले साल तक जब या उससे पहले साल तक ये थोड़ा सा हिंट आ रहा था कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है, लेकिन अब फाइनल हो गया है, क्वेश्चन का पैटर्न जरूर बदलेगा और पेपर लेंदी ही आएगा, ये उम्मीद है मेरे को। क्योंकि जैसा ट्रेंड अब तक दिखता है उस हिसाब से तो पेपर लेंदी होगा, क्योंकि ये 2 साल तक अंदाज इन्होंने दे दिया है और इस साल फाइनली वो लोग लंबा पेपर देंगे। कैलकुलेशंस फिजिकल केमिस्ट्री से उम्मीद है कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट्स बढ़ जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस करो, मैच द फॉलोइंग, छोटे छोटे लाइंस को मैच कैसे करते हैं, कौन सा क्या है क्या नहीं है, किसके साथ मैच होगा किसके साथ मैच नहीं होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी पे ज्यादा ध्यान दो, बाकी सब आराम से क्लियर हो जाएगा। वहीं फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आप पढ़ते हो तो एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के जो बीच से जो बॉक्स में क्वेश्चन दिए हैं उनको ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन देंगे। अगर मतलब न्यूमेरिकल देते हैं तो न्यूमेरिकल हार्ड बेस्ड नहीं होगा। स्टेटमेंट जो है जो तुमको परेशान करेगा, असर्शन रीजनिंग जो है वो तुमको परेशान करेगा। इसीलिए एक एक लाइन को पढ़ो, समझो, नोट्स
को बार बार रिवाइज करते रहो, और इस डिस्कशन पे मत रहो कि पुराने एनसीईआरटी से आ रहा है कि नए एनसीईआरटी से, और ये फाइनल सिलेबस है या नहीं है। तो फाइनल सिलेबस हो ना हो, एनएमसी की साइट पे कब अपलोड हो रहा है, नहीं अपलोड हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फाइनली इस चीज की प्रिपरेशन करो कि मेरे को बायोलॉजी में 360 में 360 लाना है, तो एनसीईआरटी पे वेस्ट करना है। केमिस्ट्री में मान लो 180 में आप ये मान के चल रहे हो कि 160 लाना है, तो भी एनसीईआरटी ही होगा। और फिजिक्स में मान लो सिर्फ 120 या 140 का ही स्कोर सोच रहे हो, या उससे ज्यादा भी सोच रहे हो, तो भी एनसीईआरटी है। तो ओवरऑल कहानी एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आएगी, तो आप एनसीईआरटी पे ही भरोसा रखो। पुराना हो नया हो, फाइनल सिलेबस ये है मान के भी चल ले तो भी एनसीईआरटी का ही है। कुछ कुछ पॉइंट्स एडेड है और पुराने सिलेबस नहीं दिख रहे, तो वो एडेड सिलेबस को कैसे टैकल करना है वो अपने कंसर्न टीचर से पूछो, अगर मान लो यही सिलेबस हो तो, और नहीं है तो जस्ट अभी पढ़ते जाओ। फाइनली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर सामने आएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग।